अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 1965 की पाक भारत जंग के मौका पर सियालकोट के मुहाज पर बरसगीर पाको हिंद की टैंकों की सबसे बड़ी जंग के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा 350 भारतीय फौजियों का हथियार डालने का वाकया और मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी फौज के कब्जे का तस्करा करूंगा। मजीद ये कि वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो के उन निकात का तज़किरा करूँगा जिसमें वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 1000 साल तक जंग जारी रखेंगे। 12 सितंबर 1965 को सियालकोट के मुहाज पर बरसगीर पाको हिंद की तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। भारत ने 50,000 पैदल फौज और बख्तरबंद डिवीजन और 600 टैंकों की मदद से खौफनाक तरीन हमला किया, जिसे पाक फौज ने गुमसान की जंग के बाद अल्लाह ताला की नुसरत व ताईद से इतनी ही शिद्दत से कुचल दिया। भारत ने कश्मीर की जानब पाकिस्तान की ना रुकने वाली पेशकदमी को रोकने के लिए इस मुहाज पर पूरी फौजी कुव्वत से हमले शुरू कर दिए। इस ज़िमन में भारत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की एक चट्टान लेकर आया था, जिसे पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर और शेर दिल जवानों ने अपने बमबार टैंक शिकन दस्तों और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से पाश पाश करके रख दिया। पाकिस्तान के टैंक शिकन दस्ते दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए टैंकों के पीछे पहुंच गए और वहां से टैंकों पर क़यामत बर्पा कर दी। बीबीसी ने अपने नशरिये में बताया कि सियालकोट की जंग दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग थी। मालूम होता है कि दुश्मन हथियार डालने से पहले अपनी पूरी ताकत आजमा लेना चाहता था। ये मार्का 36 घंटे जारी रहा। पाक फजाइया ने दुश्मन की सफ़ों पर ज़बरदस्त हमले करके एक बार फिर अहम किरदार अदा किया। अब बात करते हैं 350 भारतीय सिपाहियों का हथियार डालने का मामला। 12 सितंबर 1965 को कसूर खेमगर्न सेक्टर में भारत की 4थी सिख रेजिमेंट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 7 दूसरे अफसरों और 350 फौजियों ने पाकिस्तानी अफवाज के सामने बगैर किसी मुकाबले के हथियार डाल दिए। इन सिख फौजियों ने कहा कि वो पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहते और इन्हें भारत के जंगी नाखुदाओं ने अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए जंग में झोंक दिया है। जैसे कैदी इस बात पर खुश नजर आ रहे थे कि वो पाकिस्तानी फौज के कैदी बन गए थे और इस तरह इनकी जानें बच गईं। खेम करने में पाक फौज की पेशकदमी और 350 जंगी कैदियों की गिरफ्तारी सदर अयूब की हुकूमत के लिए नुक्ता-ए अरूज थी। इस इकदाम से उन्होंने बड़ी उम्मीदें वबस्ता कर ली। अब बात करते हैं मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर पाक फौज के कब्जे की। मुनाबाव रेलवे स्टेशन भारतीय सरहद का आखिरी रेलवे स्टेशन है। यह राजस्थान सेक्टर में वाक़या है। यहाँ पाक फौज की सिर्फ 2 बटालियन फौज तैनात थी। इनमें से एक की कमांड मेजर जनरल मुमताज़ अली राजा कर रहे थे। इस इलाके में भारत की 3 कंपनियां थीं। अचानक पाक फौज को वायरलेस पर एक पैगाम मिला, चुनांचे पाक फौज ने तोपखाने से बमबारी शुरू कर दी, जिससे भारतीय फौज बौखला उठी। इस इसरा में पाक फौज को भारतीय फौज के बारे में पता चला कि वो अपने आला अफसरों को पैगाम भिजवा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हम पर शदीद दबाव डाल रखा है और हमारा मुहाज मुश्किल में है। 13 सितंबर को मेजर जनरल मुमताज़ अली राजा को हुक्म मिला कि वो मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर हमला कर दें। चुनांचे उन्होंने 8 मील का पैदल सफ़र तय किया और 8 मील का पैदल सफ़र तय करने के बाद पाक फौज दुश्मन के सामने आ गई। दुश्मन पाक फौज को देखते ही भाग निकला और इस तरह बगैर किसी फायर के मुनाबाव पाकिस्तानी फौज के कब्जे में आ गया। 13 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के वजीर खारजा मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी रिहाइश गाह पर अखबारी नुमाइंदों को बताया कि अगर भारत ने हमारा 3 नकाती मंसूबा मंजूर ना किया तो जंग बंद ना होगी। वो 3 नकाती मंसूबा ये था कि पाकिस्तान और भारत की फौजें जम्मू और कश्मीर से मुकम्मल तौर पर हटा ली जाएं। दूसरा ये कि अफ्रीकी और एशियाई ममालिक की फ़ौजों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज को रियासत में तैनात किया जाए। तीसरा यह कि
3 माह के अंदर राय शुमारी करवाई जाए और वहाँ के बाशिंदों से दरियाफ्त किया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। हमारे 3 निकाती मंसूबे पर मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। हम जानते हैं कि हम एक छोटी सी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 1000 साल तक जंग जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अम्बाला के हवाई अड्डों पर पाक फ़ज़ाइया के हमलों, लाहौर की फ़ज़ाई जंग, पाक भारत जंग में दोनों मुल्कों का नुकसान, मलका तरन्नुम नूर जहां की खिदमात और जंगी कैदियों के तबादले का तज़किरा करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।